आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीएम मोदी ने एयरफोर्स चीफ से मुलाकात की है, अमनप्रीत सिंह। उसके बाद डीके त्रिपाठी जो हमारे एडमिरल हैं उनसे मुलाकात की है। और क्या बात हुई है इस मीटिंग में, बात करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स चीफ ने यह कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। राफेल जो है वो भी तैयार हैं, सारी जो ऑपरेशन की तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। साथ ही साथ कि हम कॉम्बैट रेडीनेस पे हैं। पाकिस्तान आपको पता है कि उसने भारी मिलिट्री अपनी तरफ से डिप्लॉय करके रखी हुई है। और अभी उसने रशिया की जो एम्बेसी पाकिस्तान में, जो रशिया में एम्बेसी है, पाकिस्तान की जो रशिया में एम्बेसी है, वहाँ ये कह रहे हैं, रशियन राजदूत को ये बोल रहे हैं कि अगर हमला होता है तो आप ये कंपेयर मत करिए कि हमारी आर्मी कितनी कमज़ोर है, उनकी आर्मी कितनी ताकतवर है। एक तरीके से पाकिस्तान ने मान लिया कि हम अभी उनके पार नहीं हैं, लेकिन हम अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे। इसमें न्यूक्लियर हमला भी होगा। इनके राजनयिक भी एकदम ही बैल बुद्धि हैं। लंदन में प्रोटेस्ट हो रहे थे, आपको पता है, तो वहाँ पे अभिनंदन की फ़ोटो लगा के ये ऐसे इशारा कर रहे थे। इनको पता ही नहीं है। अभिनंदन जो है, मैं आपको बता देता हूँ, जो बालाकोट स्ट्राइक्स हुई थी उसमें पहले भारत ने मार दिया था कायदे से। उसके बाद इनको जवाब देना था तो इनके फाइटर जेट्स आए। फिर उसके बाद जैसे ही देखा कि इंडियन एयरफोर्स तैयार है, ये भागे पाकिस्तान के जेट उल्टा, और वहाँ पे अभिनंदन ने दौड़ा लिया था इनको, और वहाँ पे फिर वो गिर गए। कोई बात नहीं, ये हिसाब किताब। और इमरान खान उस दिन, फिर 2 दिन बाद इमरान खान जो हैं, इनके जो मिनिस्टर है, डरते डरते ये बोल रहे थे कि भारत हमला करने वाला, ऊपर से नीचे तक कांप रहे थे। तो इमरान खान ने छोड़ दिया डर के मारे अभिनंदन को। समझदार आदमी था वो। और खबर ये आ रही है कि उसका बलात्कार हो गया है, जेल में इमरान खान का बलात्कार हुआ। ये बहुत लोग कह रहे फेक न्यूज़ है, मुझे नहीं पता, बट कुछ भी हो सकता है, तो फिलहाल आप ये मान के चलिए कि हमारी जो पूरी आर्मी है वो एकदम, कहते हैं ना कि सही जगह प्लेसमेंट हो गई है सबकी। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उरी हमले के 10 दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। 10-10 दिन का गैप रहा है। बालाकोट स्ट्राइक भी पुलवामा के 10 दिन बाद हुई थी, लेकिन इस बार 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक्स बड़ी होंगी। और 1971 का एग्जाम्पल आपके सामने है कि किस तरीके से इंडियन आर्मी ने लंबा समय लिया था, 8 महीने का समय लिया था, और उसके बाद एक देश को ही तोड़ दिया था। तो जितनी लंबी स्ट्राइक करनी है उतना ही समय जाता है। तो बात करेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन बता दूं कि हमारा साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास 11 मई से क्लास लेंगी। किस तरीके से आप अपने नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, कैसे आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, ना कैसे बोलना है, फीडबैक लेना देना कैसे है, और अपनी जो पकड़ है वो लोगों के बीच में कैसे बनानी है, ये डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दिया है। अभी 300 रुपये का कोर्स है, आप नेटवर्किंग कूपन कोड यूज़ करिए। तो फिलहाल काफ़ी मीटिंग चल रही हैं। कल राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, ये ऊल जलूल बयान देते हैं। इनके सारे मंत्री ऊल जलूल बयान देते हैं। मैं बताता हूँ, सब मदरसे के प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में चलता है, जो ब्रेन वॉश करता है। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि वहाँ पे बचपन से ही बच्चों को ये सिखाया जाता है कि लड़के लेंगे कश्मीर, मर के लेंगे कश्मीर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस तरीके से वहाँ के लोगों को पता भी नहीं कि कश्मीर कहाँ है, बच्चों को, लेकिन ये चीज़ें उनको बताई जाती हैं। नफरत जो है दिमाग में भरी जाती है, ठीक है ना। एक एवरेज पाकिस्तानी जो है वो नहीं चाहता युद्ध हो। एवरेज पाकिस्तानी खुद पता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो नहीं चाहता, वो अमन चैन चाहता है। लेकिन इनकी आर्मी नहीं चाहती ऐसी, क्योंकि पैसे वहाँ से आ रहे हैं। इनके कल एक मंत्री ने बोला कि हम तो लंदन चले जाएंगे अगर युद्ध होता है तो, और यही कर भी रहे, यही बहुत लोग कर भी रहे। तो फिलहाल आप ये मान के चलिए कि बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, लगातार मीटिंग हो रही है। राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि अगर तुमको मारना है, तुम जैसा करोगे, तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। तुम कह रहे हो कि हमको मारना है, तो जैसा चाहोगे हम वैसे ही करेंगे। और इनके डिफेंस मिनिस्टर किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर मार देंगे, हम इनकी जो डैम्स उनको तबाह कर देंगे। कल इनका बयान, हम मतलब ऊल जरूल, और हर इनके मंत्री यही कह रहे हैं। बल्कि आप देख रहे हैं कि भारत ने कोई भी कुछ भी ना, फोटो उन्होंने पोस्ट की है बीएसएफ के जवान को, पूर्णिमा कुमार साहू को, जब ये पाकिस्तान ने, क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस करके चले गए थे, किसान गार्ड में काम करते थे, है ना, उनको लगा पेड़ है उसकी छांव में बैठे, बट वो पाकिस्तान साइड था। तो जब वहाँ पे चले गए थे तो इन्होंने फ़ोटो निकाल दी थी, पाकिस्तान ने बाकायदा। भारत ने किया, अभी पाकिस्तान का एक रेंजर पकड़ा गया, भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। भारत की बीएसएफ ने ऐसी कोई फ़ोटो जो है वो नहीं डाली। तो आप ये समझ सकते हो मानसिकता या मेंटालिटी कि किस तरीके की ये इनके ऐड चला रही है, प्रोपेगेंडा ऐड चला रहे हैं, अजीब व गरीब।
और ये वही है ना कि जब मुर्गी को काटने से पहले बहुत तेज फड़फड़ाता है, फड़फड़ाती है, जो भी है। तो ये तो अमनप्रीत सिंह जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले और ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस क्या है ना। आक्रमण एक्सरसाइज जो है हो रही है शाहजहांपुर में, जो गंगा एक्सप्रेसवे है वहां पे हमारे जो प्लेन्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, वो उतारे गए हैं, है ना। साथ ही साथ पंजाब में, पंजाब ये पूरा एरिया जो बॉर्डर एरिया वहाँ अलर्ट है, ठीक है ना। तो वहाँ पे ऑपरेशन ब्लैकआउट ड्रिल्स जो हैं वो करी जा रही हैं। तो आर्मी अलग अलग ड्रिल्स जो है वो कर रही है। तो जाहिर सी बात है कोई बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। और जो रिटेलिएटरी ऑप्शंस है कि कैसे कैसे हम रिटेलिएट कर सकते हैं, 3 ही 4 ऑप्शंस है जो मैंने आपको बता भी दिया था। या तो सर्जिकल स्ट्राइक, वो तो करेगी नहीं भारत, ना ही कोई ऐसा स्ट्राइक करेगी बालाकोट जैसा जिसमें 200 आतंकी बल्कि 250। इस बार 42 के 42 जो टेरर हाइडआउट्स हैं उनको मारेंगे। बहावलपुर तक मिसाइल पहुंच सकती है दोस्तों। वहां पे जो जैश का हेडक्वार्टर है उड़ा दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक साथ स्लीपर सेल्स एक्टिव करवाए जा सकते हैं, ये चीज है। तो अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आएगा। आर्मी का आपको पता ही है कि फोर्सेस पहले ऑपरेशन करती है, उसके बाद वो अनाउंस करेंगी। तो हमारे जो एयर चीफ मार्शल और जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सब कुछ डिस्कस किया, एवरी ऑप्शन दे हैव डिस्कस्ड। उसके बाद जो लोक कल्याण मार्ग पे ये मीटिंग हुई है। फिर इसके बाद नेवी चीफ आए, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की। अब अरेबियन सी में आपको पता है हमारा INS विक्रांत खड़ा है और भी हमारे फ्रिगेट्स और सब जो वॉरशिप्स है वो खड़े हुए हैं और वो एक प्रॉपर कहते हैं ना फॉर्मेशन में खड़े हैं। तो त्रिपाठी सर ने यही बोला कि हमारी नौसेना तैयार है। मुझे ऐसा लगता है कि नेवी इस बार बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, क्योंकि जिस तरीके से नेवी की डिप्लॉयमेंट हुई है, कुछ भी हो सकता है ये शायद पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाने की चाल हो सकता है भारत जो चाहता है वो पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान भारत के ट्रैप में फंसता जा रहा है, कहीं और से हमला हो सकता है। बट जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इन सबका एक कॉस्ट होती है ना, तो लगता तो है कि इस बार नेवल ऑपरेशन या शायद नेवल ब्लॉकेट जो है वो लगाया जाएगा। एक खबर ये भी है कि जो टर्की का जहाज है, टर्की का भी एक जहाज कराची पोर्ट पे पहुंचा है, ये भी खबर है। तो यही है। तो अरेबियन सी में लगातार ड्रिल्स और सेम चीज पीएम मोदी ने इनसे भी पूछी। तो डीके त्रिपाठी यही कहते हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, जो फॉर्मेशंस हैं आप जब बोलेंगे तब हमला हो जाएगा। सो नेवी इज वेल पोजिशन टू एक्ट ऑन एनी पॉसिबल ऑप्शन। जैसे ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए जाएंगे, आप जैसे ही साइन करेंगे, ऑर्डर्स देंगे, हम हमला कर देंगे। हालांकि पीएम मोदी ने फुल फ्रीडम दी थी। आपको पता है कि अभी जब 4 दिन पहले मीटिंग हुई थी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की, तो पीएम मोदी ने कहा था कि आपको पूरी फ्रीडम है, आप मोड डिसाइड करिए, टारगेट डिसाइड करिए, टाइम डिसाइड करिए, या आप डिसाइड करिए, ठीक है ना। बट फिर भी ऊपर से जब तक नहीं आता है डिसीजन या गो अहेड ग्रीन सिग्नल, तब तक नहीं होता है। ओके, तो ये फिलहाल हुआ है। अब देखिए, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर हमला नहीं हो रहा है, इतना टाइम हो गया, नहीं होगा हमला। तो ये अटैक तो इमिनेंट है, जैसा कि इनके मंत्री कहते हैं कि अटैक होगा ही होगा। एक और चीज बता दो कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमको कोई लीक्ड डॉक्यूमेंट मिला है ना, कोई लीक्ड डॉक्यूमेंट मिला, उसमें भारत जो है पाकिस्तान के स्पेसिफिक जगह पे हमला करवाएगा। भारत हमला करेगा चुनिंदा जगहों पे, ये कहा है। अमेरिका ने कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ब्रॉड नहीं होना चाहिए, यानी कि अमेरिका ने एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप मारो पाकिस्तान को, लेकिन ये फैले ना, अगल बगल एशिया में ना फैले, हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सेफ रहे। तो ये चीज़ है। 1-on-1 कॉन्वर्सेशन हुई थी, आपको ये भी बता दूं, 1-on-1 एक दूसरे से। पहले ऐसा नहीं कि यहाँ पे आर्मी चीफ बैठे थे, एयरफोर्स चीफ बैठे थे, नेवी चीफ बैठे थे, नहीं, सबसे एक एक करके बात की है कि आखिरकार क्या है, व्हाट इज द प्रिपेयर्डनेस, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। तो ये काफ़ी कुछ जो है वो बताता है और हमारी जो सेना है वो तैयार है। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग जो है इस कोर्स को आप अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।